ओके, हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल। सो देखो, अपने लास्ट लेक्चर के अंदर करा था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का कुछ पार्ट, राइट। और अपन ने देखा था कि किस तरीके से अगर मेरे पास रैंक गिवन है ए एम क्रॉस एन की कुछ समथिंग एन या एम, तो किस बेसिस पे वो वैल्यू जो है सॉल्यूशन देती है, आइदर यूनिक और नो सॉल्यूशन, राइट। इस तरीके से तो अभी उसी को कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं नया टॉपिक, राइट, नए पॉइंट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर रैंक ऑफ ए एम क्रॉस एन, ये वैल्यू अगर आर के बराबर है सच दैट आर इज लेस देन एम कॉमा एन, राइट, अगर आर से भी छोटा है, तो देखो अगर टी डिफाइन है फ्रॉम एफ एन टू एफ एम, राइट, और टी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स है, राइट, इस तरीके से। तो मुझे पता है कि रैंक ऑफ टी बच्चों क्या है, एन, राइट, ठीक है। सॉरी, रैंक ऑफ टी आर गिवन है, आर गिवन, राइट, जो कि रैंक ऑफ ए के बराबर है। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम अपन ये बोल सकते हैं कि रैंक नलिटी थ्योरम से रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज डायमेंशन ऑफ वी एन। रैंक ऑफ टी क्या है, आर, प्लस नलिटी ऑफ टी इज एन। तो मतलब n माइनस आर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज द नलिटी ऑफ टी, राइट, इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चों कि कर्नल ऑफ टी की अगर मैं बात करूं तो कर्नल ऑफ टी इज नॉन जीरो, मतलब टी इज नॉट 1 1, टी जो है वो 1 1 नहीं है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो मुझे पता है कि इन शॉर्ट बच्चों क्या होगा, ये जो इक्वेशन है, इफ रैंक ऑफ ए m cross n is equal to r which is less than m comma n, right, over infinite field, field कैसी है बच्चों, infinite है, then there exists b such that ax equal to b has no solution, right। सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और दूसरी चीज बच्चों, अगर f अपना फाइनाइट है, अगर f अपना फाइनाइट है, तो उस केस में देन ax इक्वल टू b हैज नो सॉल्यूशन और फाइनाइट सॉल्यूशन। बच्चों फाइनाइट सॉल्यूशन होगा या तो नो सॉल्यूशन होगा, बट कंडीशन क्या है बच्चों, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। देखो टू सॉल्यूशन क्यों होंगे बच्चों, क्योंकि Z2 ये मिनिमम फील्ड इनफाइनाइट हो सकती है, और इसके केस में कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर 1 विच इज 2, तो मैक्सिमम 2 सॉल्यूशन तो होंगे ही होंगे, राइट, इस तरीके से। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो देखो एग्जांपल, अगर रैंक ऑफ ए 2 क्रॉस 3 अगर ये 1 है सच दैट फील्ड अपनी आर है उस केस में, तो देखो उस केस में क्या होगा बच्चों, रैंक 1 है तो 1 इज लेस देन 2,3 mn, राइट, 2,3 उससे लेस है ऑफ कोर्स, तो बच्चों ऊपर वाला केस बनता है। अब देखो फील्ड कैसी है बच्चों, फील्ड इज इनफाइनाइट, फील्ड इनफाइनाइट है, तो उस केस में अपने पढ़ के आए हैं कि अगर फील्ड इनफाइनाइट होती है तो उस केस में नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ax इक्वल टू b हैज देयर एग्जिस्ट b सच दैट ax इक्वल टू b हैज नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, राइट। तो अब जरा एक चीज देख लो, डायमेंशन क्या है बच्चों 3, और 1 क्या है, रैंक, प्लस नलिटी। बच्चों नलिटी कितनी आ गई, 2, नलिटी 2 आ गई, मतलब सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी
वो बराबर होती है सेट आर की कार्डिनलिटी के। आर तो इनफाइनाइट है, तो बच्चों फील्ड कैसे आ गई, सॉल्यूशन स्पेस की कार्डिनलिटी कैसे आ गई बच्चों, इनफाइनाइट आ गई। सिमिलरली अगर एग्जांपल ले लो गलती से भी ऐसा कि ए 2x3 2x, चलो एक काम करो इसको क्या लोगे आप, वेट अ सेकेंड, चलो एग्जांपल ले लो एग्जांपल ले लो 5x10 5x10 और इसकी रैंक बराबर 4 है, राइट, और फील्ड अपनी है Z2 राइट। तो देखो जरा रैंक ऑफ टी बच्चों क्या आएगी 4, राइट, विच इज लेस देन इक्वल टू 5,10 ऑफ कोर्स, राइट। तो जरा देखो एफ ऑफ एफ क्या है अपना Z2, राइट, और Z2 कैसी है बच्चों, फाइनाइट फील्ड है। और फाइनाइट फील्ड के केस में क्या होता है बच्चों, या तो नो सॉल्यूशन या तो फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो देखो जरा, सो मैं बोल सकता हूँ कि Ax बराबर B हैज नो सॉल्यूशन, और फाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। फाइनाइट नंबर कितने हो सकते हैं बच्चों 10, बराबर नलिटी कितनी होगी बच्चों वो निकालनी है, तो ये कितना है रैंक 4 प्लस नलिटी ऑफ टी, तो बच्चों नलिटी ऑफ टी कितनी आ गई 6, राइट। तो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी, सॉल्यूशन एंड कार्डिनलिटी बराबर Z2 का 6 मतलब 2 की पावर 6, राइट। तो ये नंबर निकल के आया सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी को लेके, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की, राइट। तो देखो जरा नेक्स्ट एग्जांपल, रो ऑफ ए m क्रॉस n ये बराबर है 2 के, राइट। और इस बार फील्ड कैसे ले ली बच्चों, कॉम्प्लेक्स फील्ड। तो देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर मैं बात करूं नलिटी की, सबसे पहले तो ये चेक कर लो कि क्या 2 लेस देन m कॉमा n है। तो एग्जांपल 2 की m कॉमा n की वैल्यू कैसे ले ली बच्चों, m ले लिया 2, m ले लिया 3 और n ले लिया 4, राइट। तो 2 इज लेस देन 3 कॉमा 4, राइट, ओके। तो अब देखो फील्ड कैसी है बच्चों, फील्ड इज इनफाइनाइट, और अगर फील्ड इनफाइनाइट होती है बच्चों तो सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, याद रखो सॉल्यूशन इज आइदर नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो Ax इक्वल टू B हैज नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एग्जिस्ट। नलिटी ऑफ टी कैसे है बच्चों 2 है, तो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी, देखो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी बच्चों क्या होगी c की पावर 2 विच इज इनफाइनाइट। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल है ओके। सो देखो रैंक ऑफ ए m क्रॉस n, राइट, ये मेरा है 2, यहाँ पे m की वैल्यू बच्चों है 3 और n की वैल्यू है 4, राइट, 3 क्रॉस 4, और इस बार मैंने फील्ड ले लिए Z7 सॉरी। तो देखो जरा क्या 2 मेरा लेस देन इक्वल टू है 3,4 की, बिल्कुल ठीक है 2 लेस देन है। अब जरा देखो फील्ड कैसी है बच्चों, फील्ड है Z7 मतलब फाइनाइट फील्ड है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि Ax इक्वल टू B इसके या तो नो सॉल्यूशन होगा क्योंकि ऑफकोर्स रैंक जो है वो छोटी है, तो नो सॉल्यूशन होगा या फिर फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, राइट।
और वो फाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी, तो वो कितनी होगी बच्चों, वो होगी Z7 की कार्डिनलिटी की पावर नलिटी की पावर। और नलिटी बच्चों निकाल लो, नलिटी ऑफ टी बराबर डायमेंशन कितना है बच्चों 4, डायमेंशन है 4 माइनस रैंक कितनी बच्चों 2, नलिटी कितनी आ गई 2, तो मतलब 7 की पावर 2 मतलब 49 नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट अगर होंगे तो, और नहीं तो बच्चों क्या सा सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। इस तरीके से अब देख लेते हैं एक और एग्जांपल। तो देखो ये तो बात हो गई जब अपने पास कुछ ना कुछ एक्स के सामने था, मतलब एक्स इक्वल टू बी कुछ फाइनाइट वैल्यू थी, पर अब हम बात कर रहे हैं नए टॉपिक की जो कि है होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम, राइट, होमोजीनियस सिस्टम। तो अब जरा देखो होमोजीनियस सिस्टम का क्या मतलब है बच्चों, होमोजीनियस यानी ax बराबर 0, सिंपल। तो ax बराबर 0 के केस में देखो क्या क्या केसेस बनते हैं बच्चों। तो देखो केस 1, सबसे पहला केस क्या बनता है, इफ रैंक ऑफ ए m क्रॉस n, ये वैल्यू अगर n के बराबर है और t जो मैपिंग है वो fn से लगाकर fm है, राइट, और रैंक ऑफ t मेरा n है, और नलिटी ऑफ t, नलिटी ऑफ t बच्चों क्या हो जाएगा साफ साफ 0, राइट। तो उस केस में कर्नल ऑफ t की वैल्यू 0 सेट आ गई, राइट। तो उस केस में बच्चों क्या होगा, 1 1 फंक्शन हो गया, राइट, t इज 1 1, सो देयरफॉर वी कैन से कि सॉल्यूशन जो होगा ना बच्चों, सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिक, सॉल्यूशन जो है वो हमेशा यूनिक होगा। जबकि अगर मैं केस 2 की बात करूं तो देखो केस 2 क्या है बच्चों, अगर सपोज करो रैंक ऑफ ए m क्रॉस n, ये वैल्यू मेरी लेस देन n आ जाती है, लेस देन n आ जाती है, एक मिनट वेट अ सेकेंड, लेस देन n आ जाती है, तो बच्चों उस केस में अगर t मेरा fn से fm है, राइट, और रैंक ऑफ t ये मेरी लेस देन n है, राइट, तो उस केस में नलिटी ऑफ t बच्चों साफ साफ क्या होगी, ग्रेटर देन 0, राइट। और या फिर नलिटी ऑफ t ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब क्या है बच्चों, नलिटी ऑफ t या तो 1 होगी या 1 से बड़ी होगी, राइट। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं तो देखो इन शॉर्ट बच्चों मैं ये बोल सकता हूँ कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे या फिर एटमोस्ट टू, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या फिर एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन क्यों बच्चों, बिकॉज फाइनाइट फील्ड जो है वो Z2 होती है, राइट। तो इस वजह से 2 सॉल्यूशन होंगे। अब एग्जांपल देख लो इसका, राइट, एग्जांपल, ओके, सो एग्जांपल, एग्जांपल देख लो, रैंक ऑफ ए m क्रॉस n अगर 2 आ जाए और फील्ड कैसी है बच्चों r, तो अब देखो जरा, और m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 3, तो बच्चों जरा गौर से देखो रैंक क्या है बच्चों, रैंक ऑफ t, रैंक ऑफ t 2 है, तो नलिटी ऑफ t क्या है बच्चों, नलिटी ऑफ t 1 है, ग्रेटर देन 0, राइट, नलिटी ऑफ t 1 है, और ऑफ कोर्स 2 जो है वो लेस देन 3 है, राइट। तो इस केस में बच्चों अपन ने क्या पढ़ा है अभी ऊपर, अगर नलिटी ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 होती है तो उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, राइट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो देखो आर तो इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सिमिलरली अगर दूसरा एग्जांपल देखें, ये तो एग्जांपल नंबर 1 था, दूसरा एग्जांपल अगर देखें और अब की बार ले लिया सपोज
रैंक को ए की मैट्रिक्स ले ली 5x4 की और वो बराबर है 4 के, राइट। तो ये हो जाएगा 1, एक मिनट 1, सॉरी सी, आई मीन टू से दिस सी फील्ड, राइट। तो बच्चों उस केस में देखो ax बराबर 0। अच्छा यहाँ पे भी एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये होमोजीनियस सिस्टम की बात चल रही है, राइट। ax बराबर 0, तो ax बराबर 0, तो रैंक ऑफ ए 5x4 इज 4, मतलब इट इज इक्वल टू रैंक ऑफ टी, राइट। रैंक ऑफ टी के बराबर है। तो नलिटी ऑफ टी बच्चों क्या आ गई, नलिटी ऑफ टी आ गई 0, और 0 के केस में बच्चों कौन सा सॉल्यूशन आ गया, इट इज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। अब जरा तीसरा एग्जांपल देख लो, और एग्जांपल करते हैं, राइट। तो देखो इस बार क्या करा, ए मैट्रिक्स को लिया 2x3 बराबर 2 और फील्ड ले ली Z4। तो देखो सिस्टम कैसा है बच्चों, ax बराबर 0, राइट। अब जरा गौर से देखो, जो मेरी टी मैपिंग है बच्चों वो है Fn से, राइट, F3 से F2, राइट। तो बच्चों नलिटी ऑफ टी की आ गई मेरी, डायमेंशन कितनी है बच्चों 3 - 2 1, नलिटी 1 आई। मतलब सॉल्यूशन कैसा है बच्चों, या तो इनफाइनाइट है या तो फाइनाइट है, मतलब या तो नो, या तो क्या है, देखो ऊपर देखो अपन ने भी करा है, या तो इनफाइनाइट है या तो फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है पर एटलीस्ट 2। तो देखो Z4 है तो सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो वो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, तो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी विच इज इक्वल टू Z4 की पावर नलिटी 1, मतलब 4 की पावर 1 विच इज 4, राइट। ओके, सो इसका यहाँ पे ठीक है, एक बार के लिए ये ठीक है। अब एक बार दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने क्या करा, यहाँ पे ए को लिया, रैंक ऑफ ए को लिया 2x4, इसकी रैंक ली 2 और फील्ड है Z11। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, ax बराबर 0 होमोजेनियस सिस्टम में, राइट। तो t की वैल्यू है F4 से लगाकर F2। तो बच्चों नलिटी ऑफ t के आ गई बच्चों 2, तो मतलब सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी बच्चों ये आ गई मेरी 11 की पावर 2 विच इज 1 to 1, ऑफ कोर्स। तो ये डिफरेंस है दोनों में, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। सपोज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए ऑर्डर 2x4 इज 1, ठीक है, और फील्ड ले ली Z3। तो बच्चों उस केस में क्या है, ax बराबर 0, होमोजीनियस की बात चल रही है। देखो नॉन होमोजीनियस अपन पढ़ेंगे अभी, पर फिलहाल होमोजीनियस के केस में क्या था बच्चों और क्या है, वो ये सिंपल सी बात है कि अगर फील्ड अपनी इनफाइनाइट है सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे, फील्ड अगर फाइनाइट है तो उस केस में सॉल्यूशन इनफाइनाइट भी हो सकते हैं और एटलीस्ट 2 हो सकते हैं। कब, जब नलिटी ग्रेटर देन 1 है और नलिटी 0 है अगर, तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे चाहे फील्ड कुछ भी हो, राइट। तो ये बात थी क्रक्स, ठीक है। तो अब देखो टी कहाँ से मैपिंग है बच्चों, F4 से लगाकर F2 तक, ठीक है ना। तो अब जब नलिटी की बात कर लो, नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ टी बराबर क्या है बच्चों 4 - 1 विच इज 3। तो नलिटी क्या है बच्चों, नलिटी ऑफ टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो मतलब ये 1 से तो बड़ी है, 3 आ गई, राइट। तो उस केस में सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेंगे। फील्ड कैसी है बच्चों Z3, तो सॉल्यूशन फाइनाइट होंगे और सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी होगी Z3 की पावर 3, मतलब 3 की पावर 3 मतलब 27। तो ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्रक्स, जो अपन ने अभी तक सीखा उसको वन लाइन में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, सिंपल एंड शॉर्ट थ्रू चार्ट, राइट। तो अपन अब करने वाले हैं चार्ट के बारे में बात, कि होमोजीनियस सिस्टम का चार्ट किस तरीके से बनता है, राइट। होमोजीनियस सिस्टम का चार्ट किस तरीके से बनता है, तो गौर से देखो बच्चों,
ये क्या है बच्चों, एक बराबर 0 होमोजीनियस। तो बच्चों क्या क्या केसेस बन सकते हैं फील्ड पे, तो देखो फील्ड जो है बच्चों एफ वो फाइनाइट होगी या फिर इनफाइनाइट होगी। ठीक बात, ठीक है। अगर फील्ड फाइनाइट है बच्चों तो हो सकता है कि नलिटी ऑफ टी, नलिटी ऑफ ए वो बराबर 0 आ जाए। तो जब नलिटी 0 आ गई ना बच्चों तो सॉल्यूशन हमेशा कैसे होगा, यूनिक होगा, राइट। और जब नलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन 1 आ गई तो उस केस में बच्चों सॉल्यूशन जो होगा वो इनफाइनाइट होगा या फिर फाइनाइट होगा। अगर फील्ड फाइनाइट है तो उस केस में तो फाइनाइट ही होगा बच्चों, राइट। तो फाइनाइट सॉल्यूशन बट एटलीस्ट टू सॉल्यूशन, एटलीस्ट टू, राइट। अब अगर फील्ड इनफाइनाइट है तो उस केस में बच्चों क्या क्या केसेस बन सकते हैं, अगेन दो केसेस बन सकते हैं। नलिटी ऑफ ए, नलिटी ऑफ ए जो है वो 0 होगा। तो उस केस में तो बच्चों कुछ भी कर लो सॉल्यूशन जो है वो यूनिक ही होना है, और राइट। और अगर नलिटी ऑफ ए, अगर ये नलिटी ऑफ ए ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो बच्चों उस केस में हमेशा और हमेशा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा। क्यों, क्योंकि अपनी फील्ड जो है बच्चों वो कैसी है, इनफाइनाइट है, राइट। तो ये था होमोजीनियस सिस्टम का क्रक्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जरा नॉन होमोजीनियस सिस्टम की। जो अपन ने अभी तक देखा है इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में और इस लेक्चर में थोड़ा बहुत, राइट। नॉन होमोजीनियस सिस्टम, तो नॉन होमोजीनियस सिस्टम मतलब क्या बच्चों, Ax इक्वल टू बी, मतलब कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू। देखो इसके दो केसेस बन सकते हैं अगेन। एक केस में क्या होगा बच्चों, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी। देखो ए ऑगमेंटेड बी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स, देखो इधर देखना, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर A11 A21 मतलब Ax तो आई जाए सारा, प्लस साथ में B की वैल्यूज भी इंक्लूड कर ले, और जो मैट्रिक्स बना है तो वो बच्चों होती है A ऑगमेंटेड B, इस तरह की मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। तो बच्चों इस केस में क्या होगा ना, नो सॉल्यूशन, हमेशा नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट। पर अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, अगर ये इक्वल हो जाए तो उस केस में बच्चों सॉल्यूशन जो है ना वो एग्जिस्ट करेगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करने के बाद बच्चों अब क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो देखो डिपेंड करता है। अगर अपनी फील्ड फाइनाइट है, अगर फील्ड फाइनाइट है तो उस केस में बच्चों वापस से दो केस बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है, अगर नलिटी ऑफ ए 0 है तो देखो फील्ड फाइनाइट है, सिस्टम नॉन होमोजीनियस है, उस केस में भी नलिटी ऑफ ए अगर 0 आती है तो बच्चों वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। और अगर नलिटी ऑफ ए फाइनाइट फील्ड के केस में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाती है तो उस केस में भी फाइनाइट सॉल्यूशन होगा, फाइनाइट सॉल्यूशन होगा बट एटलीस्ट 2, ठीक है, वही गणित जो होमोजेनियस में थी। पर अगर देखो बच्चों फील्ड अगर इनफाइनाइट हो, फील्ड अगर इनफाइनाइट हो फील्ड, और उस केस में अगर नलिटी नलिटी 0 आ जाती है, ठीक है ना, तो बच्चों सॉल्यूशन जो है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन सेम। पर अगर इनफाइनाइट फील्ड के केस में अगर नलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाए तो उस केस में बच्चों इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, समझ आ। तो देखो मेन गणित कहाँ पे है बच्चों, मेन गणित जो है वो इसमें है एगमेंटेड बी में, कि अगर नो सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट होगा, जब इसका रैंक और इसका रैंक ऑगमेंटेड बी का बराबर नहीं आता है, उस केस में नो सॉल्यूशन होगा। और अपन ने ऊपर भी पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले कि सॉल्यूशन जो है वो यूनिक होगा या इनफाइनाइट होगा, राइट, होमोजेनियस सिस्टम के केस में। और नॉन होमोजेनियस सिस्टम के केस में बच्चों नो सॉल्यूशन होगा और फाइनाइट सॉल्यूशन होगा जब r इज लेस देन m कॉमा n, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो ये कंडीशन कब होगी बच्चों, जब जाहिर सी बात है कि रैंक जो है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से
क्या आ जाए, कम आ जाए मैट्रिक्स ए का, तो उस केस में जब इक्वल नहीं आएंगे रैंक तो नो सॉल्यूशन होगा, जब इक्वल आ जाएंगे तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, और अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो बच्चों वही कहानी है जो होमोजेनियस के केस में थी, सेम टू सेम। ठीक है, याद रखने के लिए। तो ये समझ आया अच्छे से? ओके। सो अब देखो कुछ पॉइंट्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सॉरी। तो देखो अब हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस सिस्टम की। Ax इक्वल टू 0 मतलब होमोजेनियस सिस्टम। तो देखो होमोजेनियस सिस्टम के अंदर बच्चों क्या कहानी है कि फर्स्ट पॉइंट, सॉल्यूशन स्पेस मतलब सॉल्यूशन सेट, सॉल्यूशन स्पेस मतलब कितना कितना स्पेस, मतलब क्या 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 एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं, तो वो क्या है बराबर वो x, यहाँ पे ax क्या हो जाए 0 हो जाए। तो मैं अगर मुझे कहा जाए कि बच्चों इस सॉल्यूशन स्पेस की डायमेंशन बताओ, राइट, तो बच्चों वो सिंपल होगी n माइनस रैंक ऑफ ए, राइट। और अब बात करें अगर सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी की, तो बच्चों ये पॉइंट नंबर 2 है और ये पॉइंट नंबर 3। तो सॉल्यूशन सेट की कार्डिनलिटी बच्चों होगी f की, अपन ने पढ़ा है f की कार्डिनलिटी की पावर नलिटी ऑफ t, राइट। और अगर बच्चों सॉल्यूशन जो है वो अपना नॉन होमोजेनियस है, इन दैट केस अगर सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस है, नॉट इक्वल टू 0, राइट, नॉन होमोजेनियस है, तो बच्चों उस केस में अपन ने पढ़ा अभी अभी क्या पढ़ा बच्चों कि रैंक ऑफ ए इफ नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, राइट। तो वो बच्चों क्या रिजल्ट देगा, नो सॉल्यूशन, राइट। और अगर रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी है तो बच्चों को क्या सॉल्यूशन देगा कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। और अगर सॉल्यूशन सेट की बात करी जाए तो देखो गौर से देखना, सॉल्यूशन सेट, राइट। तो सॉल्यूशन सेट बच्चों वो सारे x जहाँ पे ax बराबर b हो जाए, राइट। और इसकी डायमेंशन की अगर सॉल्यूशन स्पेस, डायमेंशन नहीं, सॉल्यूशन स्पेस की बात की जाए तो सॉल्यूशन स्पेस इज द लीनियर स्पैन ऑफ s, मतलब सॉल्यूशन सेट का लीनियर स्पैन सॉल्यूशन स्पेस बनाएगा। और अब जो अगर इसकी डायमेंशन की बात होगी बच्चों सॉल्यूशन स्पेस की, तो बच्चों वो हो जाएगी n माइनस रैंक ऑफ ए, बस ये तो सेम है ऊपर वाले से, +1 हो जाएगा, राइट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम। देखो अपन ने रिकैप कर लेते हैं शुरू से क्या क्या देखा, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अच्छे से, राइट। तो अपन ने देखा कि अगर कोई रैंक m क्रॉस n मैट्रिक्स का r के बराबर है, तो अगर और वो r कैसा है m का n से छोटा है, तो उस केस में बच्चों सॉल्यूशन जो है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है या फिर नो सॉल्यूशन होता है, राइट। और अगर फील्ड फाइनाइट होती है उस केस में नो सॉल्यूशन होता है या फाइनाइट सॉल्यूशन होता है। उसके अपन ने एग्जांपल देखे अच्छे से, राइट, डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल अपन ने 4 से 5 एग्जांपल करे। उसके बाद फिर आता है होमोजेनियस सिस्टम। होमोजेनियस सिस्टम के अंदर अपन ने देखा दो केसेस देखे, राइट, दो केस देखे। एक केस देखा जहाँ पे सॉल्यूशन का रैंक m क्रॉस n मैट्रिक्स की एक ही रैंक n के बराबर है और या फिर लेस देन n, जहाँ पे n के बराबर है वहाँ पे सॉल्यूशन हमेशा यूनिक पॉइंट की नलिटी जो है वो 0 हो जाती है। नलिटी 0 मतलब फंक्शन 1 1 मतलब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, राइट। और जहाँ पे लेस देन n है वहाँ पे क्या होगा, नलिटी क्या होगी बच्चों, या तो 1 ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उस केस में या तो सॉल्यूशन फाइनाइट होगा, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन होंगे, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड, राइट। फिर बात कर लेते हैं रैंक ऑफ ए क्रॉस, एग्जांपल्स थे ये सारे अपन ने डिस्कस कर लिए थे अच्छे से, ठीक है, एग्जांपल अपन ने डिस्कस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एग्जांपल होगा। फिर बात कर लेते हैं क्रक्स में होमोजेनियस सिस्टम की। तो अगर बच्चों फील्ड फाइनाइट है उस केस में नलिटी अगर 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन, नलिटी ग्रेटर देन 1 है तो फाइनाइट सॉल्यूशन में एटलीस्ट 2। पर अगर फील्ड इनफाइनाइट होगी बच्चों तो उस केस में नलिटी अगर 0 है तो अगेन यूनिक सॉल्यूशन। तो अगर फील्ड फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, पर अगर नलिटी 0 आ रही है तो बच्चों यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, राइट। और अगर इनफाइनाइट फील्ड के केस में अगर नलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है तो वो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा, राइट। तो और अपन अब बात करते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम की। तो उसके लिए मैंने ये समझाया था
कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होती है। बेसिकली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स मतलब वो सारी मैट्रिक्स जो कि ए तो आ ही गया उसमें, साथ साथ में बी को भी इंक्लूड कर लिया ऑगमेंटेड लगा के, राइट, मतलब डैश लगा के बी को भी इंक्लूड कर लिया उसके अंदर, और फिर वो जो मैट्रिक्स बनी टोटली, फिर उसमें जो रो ऑपरेशन लगा है, कॉलम ऑपरेशन लगा है, उससे जो रैंक आई उसको कंपेयर करा विद रैंक ऑफ ए। वो दोनों रैंक अगर इक्वल है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, पर अगर इक्वल नहीं है तो सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो सेम एज होमोजीनियस, राइट। फिर बात कर लेते हैं कुछ रूल्स की, वही सारे रूल्स है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या है बच्चों, तो इम्पोर्टेंट है डायमेंशन के बारे में बात। तो डायमेंशन ऑफ सॉल्यूशन स्पेस होगा n माइनस रैंक ऑफ ए, जबकि डायमेंशन ऑफ नॉन होमोजेनियस सिस्टम होगा n माइनस सॉल्यूशन रैंक ऑफ ए प्लस 1। तो ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। तो सॉल्यूशन स्पेस इन केस ऑफ नॉन होमोजेनियस लीनियर स्पैन ऑफ सेट, सॉल्यूशन सेट का लीनियर स्पैन होगा, और जहाँ जबकि इन केस ऑफ homogeneous system solution space is ordered set with ax equal to 0 and dimension is this। and solution set की cardinality की बात करें तो f of nt, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सॉल्यूशन सेट की cardinality अपन चाहे तो निकाल सकते हैं, ऑफ कोर्स बाय मींस ऑफ सेम मेथड, राइट, तो वो निकल जाएगी। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, और आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। टिल देन बने रहिए मैथमेटिक्स पाठशाला के साथ और देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए कोर्सेज को। अपन जो है नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक है बिल्कुल, वो अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग, थैंक यू।